अभी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं अपना एक अदद फोन नंबर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना नंबर एंटर कर लिया है। देन उसके बाद आपने सेंड ओटीपी पे ऊपर अपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक कैप्चा आ सकता है, उसको आपने फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे ओटीपी मांगेगा, तो आपने सीधा व्हाट्सएप नंबर पे चले जाना है और वहां से जो है ओटीपी आपको आएगा दराज की जानिब से, वो आपने सीधा देखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो है अपना एक अदद पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें जो है वो स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और जो है आपका पासवर्ड जो है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आपको सीधा इंस्ट्रक्शन बता देगा, जिससे आपका जो है सारे जो साइन है वो ग्रीन हो जाए। देन उसके बाद जो है आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। देन अगर आपने किसी को रेफरल आपको किसी ने रेफरल किया तो आप उसका कोड डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपने जो है वो सीधा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके अकाउंट की टाइप पूछते हैं, तो अकाउंट टाइप में यहाँ पर आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में है जो है हमें अपना स्टोर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अब स्टोर का नाम आप जो है वो चैट जीपीटी पे जाकर या वहाँ आप जो है अपने टॉपिक के मुताबिक वहां से भी जो है अपना स्टोर का नाम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो भी स्टोर का नाम सोचा हुआ होगा वो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। स्टोर नेम एंटर करने के बाद अगले स्टेप में है वो है हमें अपना एक अदद ईमेल एड्रेस डालना है। तो आपने जो है कोई भी वर्किंग ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एंटर करने के बाद सीधा आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद जो है आपका दराज सेलर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने सिंपली अपने अकाउंट क्रिएशन के लिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद जो है हमारा सेकंड स्टेप में उसमें जो है हमें अपना एक अदद पिकअप एड्रेस डाल देना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपसे आपका वेयर हाउस एड्रेस मांगेगा। वेयर हाउस यानी कि जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। जैसे अगर आपके पास वेयर हाउस नहीं है तो आप अपने घर से जो है वो प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं, तो आपने जो है वो घर का यहाँ पर एक्यूरेट एड्रेस डाल देना है। कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा है रीजन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आप जिस भी सूबे में रहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप किस सिटी में रहते हैं वो यहाँ पर आपने सीधा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस एरिया में रहते हैं वो यहाँ पर आपने सीधा सेलेक्ट कर देना है। वेयर हाउस एड्रेस के बाद यहाँ पर जो है हमने रिटर्न एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। रिटर्न एड्रेस यानी कि लेट्स सपोज किसी भी कस्टमर ने कोई आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, देन वो किसी भी वजह से डिलीवर नहीं हो पाया, तो वो जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न का होगा, तो रिटर्न एड्रेस यहाँ पर आपने डाल देना है। तो रिटर्न एड्रेस के लिए आप सेम वेयर हाउस एड्रेस भी रख सकते हैं, यानी कि वेयर हाउस और रिटर्न एड्रेस सेम ही है। एक ही जगह पे जो है आपका रिटर्न जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। देन अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप जो है वो एक अलग एड्रेस डाल सकते हैं। तो पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपने सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है सिंपली हमारे अकाउंट क्रिएशन के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें हमें अपनी आईडी और बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपने सीधा जाना है ऐड के बटन पर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद ये यहाँ पर आपके पास जो है आईडी और बैंक डिटेल्स का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये बिजनेस एड्रेस जो हमने पिछले स्टेप में डाला था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आईडी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने यहाँ पर अपना CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड जो है उसकी फ्रंट एंड बैक की पिक्चर है यहाँ पर रेफरेंस के लिए दिखाया गया है। यहाँ पर इस तरह से आप फ्रंट और बैक की यहाँ पर आप तस्वीर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक तस्वीर अपलोड करता हूँ अपने शनाख्ती कार्ड की। तो उसके बाद यहाँ पर आपने आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी कि जो आपका CNIC नेम है उसका CNIC नंबर और अपना नेशनल टैक्स नंबर वो यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखने के बाद सीधा आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो सिंपली 455355 से स्टार्ट होता है वो यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना CNIC जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो CNIC नंबर फिल करने के बाद जो हमें नेक्स्ट जो है वो डिटेल फिल करनी है वो है NTN नंबर। अब NTN यानी कि नेशनल टैक्स नंबर, ये क्या होता है इसको सिंपली समझ लेते हैं। जो हम दराज पर जितनी भी जो है वो अर्निंग करेंगे, यानी कि जितना भी हम जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो उसमें से जो है वो
टैक्स कटेगा, तो उसके लिए जो है वो हमें एक अदर टैक्स अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो टैक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे और पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरह से एनटीएन क्रिएट करना है और उसको यहाँ पर कॉपी करके सीधा पेस्ट करना है। तो चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट स्टेप पर कि हाउ टू क्रिएट अ एनटीएन नंबर। अच्छा, तो एनटीएन नंबर क्रिएट करने के लिए हम आ चुके हैं आईआरएस की वेबसाइट पर। तो इस जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक करके सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। तो जैसे आप इस पेज पर आएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपने सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टेप में है कि आपने यहाँ पर अपना CNIC एंटर कर देना है, जो सिंपली 13 डिजिट का होता है, वो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। CNIC एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप में है प्रीफिक्स, यानी कि आप मिस्टर है, मिसेस है, जो भी हैं वो यहाँ पर आपको सीधा सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन लास्ट नेम यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। कंप्लीट नेम एंटर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है कि हमें अपना करंट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर अपने चूज करना है। जैसे मोबाइलिंग, टेलीनॉर, जोंग जो भी है, तो मैं जोंग यूज करता हूँ, तो यहाँ पर जोंग सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जोंग का नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अच्छा, नंबर एंटर करने से पहले यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने शुरू में 0092 देन आपने अपना कंप्लीट जो है मोबाइल नंबर वो यहाँ पर एंटर करना है, विदाउट यहाँ पर जीरो, इस तरह से जीरो नहीं, डायरेक्ट आपने जैसे 3 से स्टार्ट होता है यहाँ पर आपने नंबर शुरू कर देना है। सेम वही नंबर आपने यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट इस स्टेप में यहाँ पर आपने सीधा कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अच्छा, याद रखिएगा जो आप यहाँ पर नंबर एंटर कर रहे हैं वो आपका जो CNIC है उसके ऊपर रजिस्टर हो, जो आपने यहाँ पर ऊपर प्रोवाइड किया है। अच्छा, नंबर एंटर करने के बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में है ईमेल, तो आपने कोई भी वर्किंग ईमेल यहाँ पर एंटर कर देनी है। सेम इसी तरह यहाँ पर कंफर्म ईमेल में भी सेम वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने डाल देना है। ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, उसमें यहाँ पर जो हमारा एड्रेस इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। जैसे टाइप में यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है एजुकेशनल प्रॉपर्टी, इसके बाद फॉर्म यानी कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसमें भी यहाँ पर, जैसे मैं कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मेजरमेंट यूनिट यहाँ पर आपने अदर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो टोटल एरिया है यहाँ पर आपने, तो टोटल एरिया में जहाँ पर यहाँ पर मैं जैसे कि 10 लिख लेता हूँ और 1 यूनिट, और इसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट में आप कोई भी जो है स्ट्रीट नंबर वगैरह वो एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर सिटी बोल रहा है, तो लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉक का साइन आ रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको साइड में सर्च का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो है वो सिटी एंटर कर देनी है, जैसे यहाँ पर मैं कराची एंटर कर देता हूँ। सिटी एंटर के बाद यहाँ पर आपने सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस जो है वो सिटी और किस एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से देख लेना है, देन आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटी में यहाँ पर आपने ओनर लिखना है कि अगर आप ओनर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आखिरी जो हमारा स्टेप है उसमें है हमें कैप्चा नंबर जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है, ये आपने कैप्चा एंटर करना है। आपके पास मुख्तलिफ शो हो रहा होगा, तो जैसे कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल में तो वो स्मॉल में आपने एंटर कर देना है। तो कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने सीधा सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, सबमिट के बटन पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इस जगह पर यहाँ पर आपने जैसे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर SMS कोड और ईमेल कोड बोल रहा है, जो आपने हमने ऊपर नंबर प्रोवाइड किया था और ईमेल, उस पर हमारे पास दोनों पे कोड आएगा, तो वो यहाँ पर आपने कोड एंटर कर देना है। दोनों SMS कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने सीधा सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है लॉग इन टू IRS एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन विच इज योर CNIC नंबर एंड पासवर्ड which has been sent on your cell number and email address। तो यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि आपका जो लॉगिन करेंगे आप
IRS की वेबसाइट पर, तो जो उसका लॉगिन एंड उसका पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया गया है और नंबर पर भी। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर आपका जो है वो लॉगिन पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अच्छा, तो जैसे आपके ईमेल पर या आपके फोन नंबर पर जो पासवर्ड जो आएगा उसको यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो जो यहाँ पर रजिस्टर नंबर है इसके जगह आपने यहाँ पर अपना जो CNSE नंबर है वो एंटर कर देना है, और पासवर्ड जो आपको ईमेल या SMS पर जो भेजा गया होगा वो यहाँ पर सेम आपने पासवर्ड एंटर कर देना है। तो इसके बाद आपने सीधा लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल और SMS पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपने अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करके आपका जो IRS NTN नंबर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपने जो है वो सिंपली IRS की जो है वो अकाउंट से अपना NTN नंबर कॉपी करना है, देन उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो CNSE डिटेल्स के बाद यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बैंक डॉक्यूमेंट का, यानी कि बैंक डिटेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो है चेकबुक की वो तस्वीर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो मैंने भी यहाँ पर अपलोड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर आपने सेम जो आपकी बैंक का अकाउंट नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मेरा नाम अयाज है तो मैं यहाँ पर कंप्लीट आपने प्रॉपर जो आपके उस पे CNSE और आपके जो बैंक में एंटर है वो नंबर एंटर है वो यहाँ पर आपने लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम फिल कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें बोल रहा है कि आपने अपना अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है वो सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अपना अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें एंटर करना है अपना IBAN नंबर। अब IBAN नंबर कहाँ होता है, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस में इस वजह से दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो ये PK लिखा हुआ है PK72, यहाँ पर आपका IBAN नंबर होता है वो यहाँ पर आपने सिंपली देखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं अपना IBAN नंबर एंटर कर देता हूँ। IBAN नंबर डालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ पर अपना बैंक है जिसका यानी आपका जिस पे अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर आपने सीधा बैंक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे बैंक है उसमें आपने अपना बैंक देखकर उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना हबीब बैंक है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है बैंक कोड। तो अभी एक हर बैंक का जैसे हबीब बैंक है, मिजान बैंक है, अल्फला बैंक है, इस सब के जो है बैंक कोड वो अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपने आ जाना है सीधा क्रोम पर और सर्च करना है हबीब बैंक। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सर्च कर रहा हूँ हबीब बैंक। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हबीब बैंक लिमिटेड बैंक कोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हबीब का बैंक कोड आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आपने सीधा इसको कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपका जो भी बैंक है वो यहाँ पर आपने सीधा क्रोम पर आकर सर्च करना है तो उसका आपको बैंक कोड जो है वो मिल जाएगा। बैंक को एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है बैंक ब्रांच, यानी कि आपका जिस ब्रांच में आपका जो अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर आपने सिंपली से एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने बैंक जो ब्रांच है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर बैंक ब्रांच नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो अब हम क्या करें। तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर आप अपना सिंपल जैज़ कैश, इजी पैसा या सादा पे या नया पे का अकाउंट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अब लिंक करने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंट में जो चेक की है वो तस्वीर मांग रहा है, लेकिन हमारे पास तो चेक नहीं होता, जाहिर बात है, जैज़ कैश या किसी इजी पैसा अकाउंट में। तो इसके लिए हमें करना ही होगा कि यहाँ पर आपको ये रेफरेंस दिख रहा है, इस तरह से आपने अपने अकाउंट की जो विंडो की है वो तस्वीर स्क्रीनशॉट निकाल कर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो आप यहाँ पर साइड में रेफरेंस देख सकते हैं, इस तरह से आपने पिक्चर लेनी है और सीधा यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ बैंक इन्फॉर्मेशन आ जाता है। बैंक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अकाउंट नेम, यानी कि आपके जो जैज़ कैश इजी पैसा का जो आपने नाम पहले सेट किया हुआ है वो यहाँ पर रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा। इस तरह का आपने नाम जो है वो जो सेट किया होगा वो एज इट इज यहाँ पर आपने सीधा लिख लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। देन यहाँ पर जो है आपने अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब अकाउंट नंबर यहाँ पर जो है वो कौन सा अकाउंट नंबर एंटर करना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर जो है वो आपने जो भी आप जो है वो सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे या नया पे, उसका जो होता है वर्चुअल जो है वो डेबिट कार्ड, वो यहाँ पर जो है वो
उसका नंबर जो सिंपली 16 डिजिट का होता है वो यहाँ पर जो है आपने कंप्लीट एंटर करना है। यहाँ पर साइड में रेफरेंस भी दिख रहा होगा, इस तरह जो आपका डेबिट कार्ड होता है उस पे जो आपके जो है वो CVC लिखा होता है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी है, और देन उसका आपका जो है वो कार्ड नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पर आपने सिंपली अगर आपका क्रिएट नहीं हुआ जेएस कैश पर तो आपने सिंपली वहां से क्रिएट कर लेना है। देन यहाँ पर जो है वो आपने सिंपली उस कार्ड का जो नंबर है 16 डिजिट का वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद जैसे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा IBN नंबर मांगता है। IBN नंबर सिंपली जेएस कैश, जी पैसा या सादा पे, नया पे में आपके अकाउंट जो होता है, जैसे आप वहां पर क्लिक करते हैं, साइड में रेफरेंस भी दिख रहा है, इस हिसाब से आपने वो IBN कॉपी करना है और सीधा यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। तो मैं भी यहाँ पर अपना IBN नंबर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, IBN नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे अगला ऑप्शन आ जाता है आपका बैंक का नाम, यानी कि आपका कौन सा बैंक है, यानी तो जैसे कि जेएस कैश का होता है हमारा मोबलिंक, और इजी पैसा का होता है सिंपली से जो है वो टेलीनॉर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपका नया पे या सादा पे है वो तो आप इजीली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जेएस कैश डाला है तो इसलिए मैं यहाँ पर मोबलिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इजी पैसा डाला है तो यहाँ पर आप टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है बैंक कोड। तो बैंक कोड की जगह यहाँ पर आपने 4 दफा 0 लिख लेना है। इसके बाद नीचे आ जाता है बैंक का ब्रांच, और ब्रांच नेम जो है यहाँ पर आपने लिखना है वो, जैसे कि मेरा जेएस कैश है तो यहाँ पर मैं जेएस कैश लिख लेता हूँ। तो आपका अगर इसी पैसा है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट बैंक डिटेल्स एंड CNIC जो है वो डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने सीधा सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वो अपने अकाउंट क्रिएशन का जो है वो 3rd स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो है वो दराज सेलर अकाउंट 1 to 3 वर्किंग डेज में जो है वो दराज की जानिब से वेरीफाई कर दिया जाएगा।